you let me in, yeah. गोकू और कुरोबी काफी टाइम फाइट करने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के प्लेनेट पर वापस चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद अचानक जेनोसामा की पैलेस पर मीरा आते हैं। तभी वहाँ पर गोकू भी आ जाते हैं। वो दोनों के बीच अब फाइट स्टार्ट हो जाते हैं, पर मीरा एंडिंग मोमेंट में गोकू की पावरफुल कामेहामेहा से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं। मीरा की मौत के बाद हमें एक दूसरे वॉरियर को दिखाए जाते हैं, जो कि कहने लगता है तो मीरा अब नहीं रहा। मैंने उसे जो काम करने के लिए भेजा था तो वो पूरा कर नहीं पाया। इसका मतलब गोकू इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता। वो सैयन मेरा प्लान नष्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ टोआ उस डायमेंशन से कहने लगती है मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी दूसरे का मदद लेना होगा। तभी उसके दिमाग में वेजिटा और ब्रोली की बात याद आती है। तो अब हमें अर्थ पर वेजिटा और ब्रोली को दिखाए जाते हैं। वो दोनों टोआ को उस डायमेंशन से रिलीज करने के लिए एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ब्रोली अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं, एज वेल एज वेजिटा। ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में। फाइनली टोआ अब उस डायमेंशन से बाहर आ जाती है। टोआ जैसे उस डायमेंशन से बाहर आती है वो देखते कि वहाँ पर कोई खड़ा था। टोआ अब कहने लगती है कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो? वेल मैं हूँ क्रूनो, मैं इस मेगावर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मुझे उस सैयन के बारे में सब कुछ जानना है। टोआ अब उसे गोकू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि गोकू उस रूम से जाकर भी जिंदा वापस आ चुका है और तो वो लेजेंडरी सैयन गॉड और गोल्डन ओजारू को भी अचीव कर लिए है। वो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। मीनवाइल हमें गोकू और नियान को दिखाए जाते हैं, जहाँ नियान कहने लगती है गोकू क्या तुम ठीक हो? हाँ नियान मैं एकदम ठीक हूँ। तो अब वो दोनों हक करते हैं। तभी वहाँ पर जेनोसामा आकर कहते हैं गोकू मुझे पता चला है ये फाइट यहाँ पर ही खत्म नहीं होगा, आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो सब मिलकर तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करेगा। तुम्हारे लिए अकेला उन लोगों को हराना उतना भी आसान नहीं होगा, पर तुम ये याद रखना तुम काफी पावरफुल हो और तुम्हारे न्यू गोल्डन ओजारू फ्रॉम इतना ताकतवर है कि 12 आर्कएंजल्स को भी तुम बीट कर सकते हो। यस ग्रेट जेनोसामा, वो लोग चाहे कितना भी प्लान न कर ले मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं सबको मार दूंगा। मेरे पास गोल्डन ओजारू के साथ साथ लेजेंडरी सैयन गॉड का भी पावर है। नियन अब कहने लगती है वो लोग कोई ना कोई ट्रैप जरूर किया है, नहीं तो तुम इतने पावरफुल हो और तो और तुम्हारे पास गोल्डन ओजारू का भी स्ट्रेंथ है। वो जानबूझकर ऐसे ही तो तुम्हें अटैक करने नहीं आएगा। तुम अपना ध्यान रखना गोकू। दूसरी तरफ क्रोनोस टोआ को कहने लगते हैं चाहे गोकू ओजारू फॉर्म को भी यूज ना कर ले, मेरे प्लान को वो कभी बीट नहीं कर पाएगा। तो अब क्रोनोस टोआ को उसके सारे प्लान बता देते हैं। टोआ अब हंसने लगती है ठीक है, पर सबसे पहले वेजिटा और ब्रोली उस सैयन को मारने के लिए जाएगा। वो दोनों काफी पावरफुल है, पर फिर भी उन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो अब वेजिटा और ब्रोली ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें नियन और गोकू को दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते कि नियन अब गोकू से कहने लगती है मुझे पता है तुम काफी पावरफुल हो, पर हम फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमें दूसरे लोगों का मदद लेना चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। हम ड्रैगन को कॉल करके उनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो अब गोकू और नियन ड्रैगन को कॉल करते हैं। जैसे ही ड्रैगन सामने आते वो कहने लगता है अचानक मुझे बुला रहे हो, क्या बात है? बताओ तुम्हारा विश क्या है? अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर तुम्हारा विश पूरी करूंगा। हमें कुछ पावरफुल वॉरियर्स चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक काफी बड़ा वॉर स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब ड्रैगन की आंखें ग्लो करने लगते हैं। ड्रैगन अब उन लोगों के विश को ग्रांट कर देते हैं। तभी वहाँ पर 2 नए वॉरियर्स आ जाते हैं और ड्रैगन भी वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। मैं हूँ कुरोटो और मैं सेमी सैयन गॉड। अगर तुम लोगों ने बिना किसी कारण के मुझे बुलाया हो तो
तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी पीछे से कुरोबी कहने लगते हैं, गोकू तुम मुझे मत भूलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर उन लोगों को हराएंगे। तो अब वो सब नियन के प्लेनेट पर चले जाते हैं और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रोली और वेजिटा भी अपने पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर चुका था। तो वह अब कहने लगती है, ओ डैम सैयन बहुत ही आसानी से हम सबको ओवरकम कर देगा। तुम लोगों को और भी ट्रेनिंग करके न्यू पावर को अचीव करना होगा, क्योंकि गोकू कभी हार बर्दाश्त नहीं करता। तो तुम दोनों अपने 100% दे के और भी ट्रेनिंग करते रहो। ऑन दी अदर हैंड हमें गोकू को दिखाए जाते हैं, जहाँ कुरोबी कहने लगते हैं, सुन गोकू, क्या हम उन लोगों को हरा पाएंगे? मुझे नहीं पता कुरोबी, हम उन लोगों को हरा पाएंगे भी या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ, वो लोग मुझे इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकता। हमें फिर भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद कहीं मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, तब भी गोकू को अटैक करने के लिए कोई भी नहीं आता है। गोकू अब कहने लगता है, क्या हुआ है, वो लोग अभी तक नहीं है यहाँ, लगता है अब फाइट नहीं होने वाला है। अच्छा ही हुआ, दोबारा कोई फाइट स्टार्ट नहीं हुआ। तभी अचानक गोकू को काफी स्ट्रॉन्ग की फील होने लगता है। तो ये की कहां से आ रहा है? तभी वहाँ पर सुप्रीम प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो अब वहाँ पर ब्रोली और वेजिटा आ जाते हैं। वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। गोकू अब कहने लगता है, डैम यू, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? वेजिटा कहते हैं, कैकरॉट, हम यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम गोल्डन ओज़ारू को अचीव किए हो। ऐसा कहकर वेजिटा गोकू के फेस पर एक पंच मारने के लिए चले जाते हैं, पर गोकू बड़ी आसानी से वेजिटा के अटैक को रोक लेते हैं। वेजिटा फिर से एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर तब भी गोकू उसके अटैक को विदाउट एनी प्रॉब्लम रोक लेते हैं। ये देखकर ब्रोली भी अब उस फाइट में ज्वाइन करते हैं और दोनों मिलकर अब गोकू के ऊपर लगातार अटैक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। पर तब भी गोकू उन दोनों के अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। वो दोनों अब अपने पावर को इंक्रीज करके और भी स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च करते हैं। वो सब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। तो वह ये सब दूर से देख रही थी और वो कहने लगती है, वो दो वॉरियर्स काफी पावरफुल बन चुका है, वो लोग गोकू को पावरफुल अटैक कर पा रहा है। वेजिटा और ब्रोली दोनों मिलकर फिर से एक कॉम्बाइन अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का अटैक से गोकू का कुछ भी नहीं हो रहा था। वेजिटा अब कहने लगता है, ब्रोली तुम अपने पावर का कुछ % मुझे ट्रांसफर करो, मैं उस बस्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब ब्रोली अपने पावर का कुछ % वेजिटा को ट्रांसफर कर देते हैं। कैकरॉट, अब तुम मरोगे, गोकू मन ही मन कहने लगता है। मानना तो पड़ेगा, वो दोनों अपने पावर को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। गोकू अब कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगा यही मेरा फुल पावर है? गोकू अब गोल्डन ओज़ारू का मैक्सिमम पावर को यूज करके वेजिटा और ब्रोली के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे वो दोनों काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। उसके बाद हमें एक दूसरी प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते कि मीरा अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह से गोकू के अटैक से अपने आप को बचाकर वहां से भाग गया था। डैम मंकी, मैं मेरा बदला जरूर लूंगा। मैं काफी सालों से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा कर सकूं। मीनवाइल कैसल से क्रूनो कहने लगते हैं, वो दो सैयन्स गोल्डन ओज़ारू को कभी हरा नहीं पाएगा, लगता है मुझे ही अब वहां पर जाना होगा।